नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। ईमेल दिखाइए, फेसबुक दिखाइए, इंस्टाग्राम दिखाइए, अपनी तिजोरी खोल कर दिखाइए। कहने का मतलब हमारे सामने अपनी पूरी लाइफ खोल कर रख दीजिए। यहाँ राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। सरकार का नया कानून कुछ ऐसा ही है जिसे 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन उससे पहले ही इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसे डिजिटल स्पेस में बड़ा खतरा माना जा रहा है। क्या है ये कानून और इससे सोशल लाइफ को कैसे है खतरा, चलिए समझते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। 13 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू इनकम टैक्स बिल सदन के पटल पर रखा। ये बिल मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इस नए बिल में मौजूदा कानून की तुलना में कई बड़े बदलाव होंगे। उसमें से एक प्रावधान सोशल मीडिया अकाउंट के एक्सेस का भी है, यानी टैक्स चोरी की जांच में इनकम टैक्स ऑफिसर अपनी तिजोरी के साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट भी खोल सकते हैं। आपको उन्हें इसके लिए पूरी डिटेल देनी होगी। ईमेल से लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत तमाम अकाउंट इनकम टैक्स विभाग को कानूनी तौर पर ऐसा करने का अधिकार होगा। यहाँ तक कि आपका लैपटॉप और पेन ड्राइव भी अधिकारी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर सोशल मीडिया की डिटेल देने से कोई इनकार करता है तो अधिकारी आपकी सेफ्टी सेटिंग्स को तोड़ सकते हैं। उनके पास पूरा हक होगा फाइलों को अनलॉक करने का। यानी इस कानून के जरिए सरकार की पहुंच आपकी डिजिटल स्पेस तक हो जाएगी। इस कानून पर विपक्ष के साथ साथ कई एक्टिविस्ट भी सवाल उठा रहे हैं। इसे निजता के मौलिक अधिकार का हनन माना जा रहा है। कांग्रेस ने इसे सरकारी अतिक्रमण का टूल माना। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि आलोचकों को चुप कराने और विपक्ष को कुचलने के लिए मोदी सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। They have access to your social media. They know exactly what you're posting, who you're engaging with, what your preferences politically or otherwise are. They have access to your bank accounts. They have every information on how much money you're making and how you're spending it. They have access to your trading accounts. They know what your financial footprint is, where you're investing, how you're investing, how much you're investing. I don't know if you find with this. I am certainly one who's not. I mean, for all of us who protect our emails with passwords and things like that, then let's put it all in the public domain. Because this is nothing but the government trying to enter into our lives surreptitiously. This is nothing but the government trying to take control through the back door entry. This is nothing but the government trying to make India a surveillance state. And I'm not fine with it. Because we've already seen how driven by vendetta politics this particular government is, the Modi government is. हालांकि इनकम टैक्स को कुछ केसेस में ही ये अधिकार मिलेंगे। तो इनकम टैक्स बिल खंड 247 के अनुसार ये नियम सभी टैक्स पेयर्स के लिए नहीं है। ये उन करदाताओं पर लागू होगा जिन पर टैक्स चोरी या अघोषित संपत्ति का शक होगा। ऐसे में इन मामलों में अधिकारी ईमेल, सोशल मीडिया एक्सेस, बैंक अकाउंट्स और अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी एक्सेस रख सकते हैं। पुराना कानून खत्म, नया कानून लाया जा रहा है। वित्त मंत्री ने डंका पीटा कि 6 दशक पुराना बिल खत्म कर नया और आसान बिल लाया जा रहा है। इसकी जटिलता खत्म की जा रही है। इसमें मौजूद शब्दों की जटिलता खत्म की जा रही है, लेकिन शब्दों की जटिलता से बड़ा मुद्दा निजी जिंदगी में ताक झांक का है। सोशल मीडिया पर भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस कानून के बाद तो लग रहा है विचार अपना पक्ष इनकम टैक्स के बारे में प्लानिंग की बात सोशल मीडिया पर करने से भी डरेंगे। कहने को तो ये नियम कुछ मामलों में ही लागू होगा, लेकिन ये सरकार की मंशा पर निर्भर करता है कि वो किस आधार पर जांच को उस घेरे में लेकर आएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली ये हद से ज्यादा शक्तियां सीधे तौर पर राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन माना जा रहा है। हालांकि अभी इस कानून को लेकर कमेटी बनी है जो इसका रिव्यू कर रही है। इस कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा है। कमेटी के सदस्यों में निशिकांत दुबे, जगदीश सेट्टार, पीपी चौधरी, सुधीर गुप्ता, नवीन जिंदल, अनिल बलूनी, दीपेंद्र हुडा, महुआ मोइत्रा, सुप्रिया सूले आदि शामिल है। पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों में डिजिटल इंडिया का जिक्र करते हैं, डिजिटल इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन मोदी सरकार कानून के जरिए ही डिजिटल लाइफ को रौंद रही है, ताक झांक कर रही है। ऐसे में इसे सोशल मीडिया पर आवाज दबाने वाला कानून माना जा रहा है। और क्या कहा जाए, आपको इस नए कानून पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।